ये बात सिमोन de बुआ बोलती हैं कि विवाह संस्था जो महिलाओं को शोषण करने का संस्था है। ये बात बहुत हद तक सही है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वैवाहिक संस्था को बचाना है, तो दोनों के ऊपर ज़िम्मेदारी बँटनी चाहिए। अब दोनों ये जो पूंजीवाद है, ये दोनों को तोड़ता है। वो पति को भी तोड़ रहा है, पत्नी को भी तोड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि पैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैट्रियार्की होनी चाहिए। ना मातृसत्ता हो, ना पुरुष सत्ता हो। दोनों में बराबरी का हो, और एक जो पेरियार कहते हैं कि पति पत्नी न होकर के पति पत्नी दोस्त की तरह रहें। जिस दिन पत्नी दोस्त की तरह रहेगी, पति दोस्त की तरह रहेगा, उस दिन झगड़ा कम होगा, झगड़े की बातें नहीं होगी। अब पत्नी यहाँ पे गुलाम है और पति मास्टर है, तो ये तो झगड़ा बढ़ेगा ना। और आज आज जो मर्डर की मैंने बताया कि महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उनको थोड़ा सा पावर मिला है तो एक्स्ट्रा मैरिटल, मैंने अभी आंकड़े बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहले हमने सेक्स की बात की थी, सेक्सुअल डिज़ायर इम्पॉर्टेंट है। अब अगर अब पति जो जॉब करने जाता है वो थका होता है, वो सेक्स नहीं कर पाता उस रूप में। अब प्रेमी जो है उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो उसके लिए तो बहुत आसान है ना कि किसी शादीशुदा महिलाओं को फंसा करके सेक्स करना, क्योंकि उसके पास तो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, पति के पास जिम्मेदारी है। नून तेल लकड़ी कौन चलाएगा? पति चलाएगा। तो पति लेकर आता है तो वो उसके जो महिला घर में रह करके सोचती है, जो फैंटासी देखती है कि हमारा पति ऐसे आएगा, गुलाब का फूल देगा, ये देगा, उसको नहीं पता कि ऑफिस में वाइस चांसलर डांट रही है, कि हेड डांट रहा है, कि बाबू को उसका मालिक डांट रहा है, कितना वो गाली खा के आता है। और वो आकर के ये घर में आता है तो टेंशन में होता है, झगड़ा होता है तो ऑफिस का टेंशन घर में उतारता है। अब देखिए, जो कमज़ोर लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, वो बाहर रिक्शा चलाते हैं, रोज़ गाली खाते हैं। अब हम लोग प्रोफेसर हैं, या हम लोग जब रिक्शे पे चलते हैं तो ठेले वाले को, रिक्शे वाले को कुछ थोड़ा सी गलती होती है तो डांट देते हैं। क्या भैया अंधे हो, देख कर नहीं चलाते रिक्शा? अगर उनको 20 रुपया दिया, अरे क्या तुम इतना ज़्यादा पैसे ले रहे हो? अगर मान लो कोई गलती हो गई तो हम मारने भी लगते हैं। तो एक मज़दूर रोज़ मार खाता है मार्केट में, तो जब घर पे आता है तो गुस्सा कहाँ उतारेगा? वो अपनी पत्नी पे उतारता है, इसलिए वो दारू पी लेता है, उतार करके गुस्सा ठंडा करता है। लेकिन प्रेमी पे जिम्मेदारी नहीं बनती, प्रेमी को खर्चा नहीं चलाना होता, इसलिए प्रेमी प्रेमिका का संबंध बनना आसान होता है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती। पति पत्नी का जो हार्मोनियस रिलेशनशिप में बनना कठिन होता है, क्योंकि दोनों पर जिम्मेदारी है। पति को बाहर पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, और घर में माँ की जिम्मेदारी बनती है कि किचन में क्या है, मसाला है कि नहीं है। तो इस छोटी छोटी बातों तू में होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि हार्मोनियस रिलेशनशिप पे होना चाहिए। रही बात आजकल की जो महिलाओं का ये मर्डर की बात, देखिए मर्डर किसी कीमत पे सॉल्यूशन नहीं। मैं मानता हूँ कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, लड़ाई है, तो आप क्या नाम है, तलाक की केस कीजिए, फाइल कीजिए। अब चूँकि कानून इतना लाचार है कि तुरंत तो तलाक देता नहीं है, इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाए। और ये जो मर्डर की कहानियाँ हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन महिलाओं को जब अधिकार मिल रहा है तो भाई वो करेंगी। अभी देखिए, पुरुषों ने तो बहुत महिलाओं को मारा, उस पर सवाल दबी जबान से कहता है कि ये गलत हुआ। मर्डर हुआ, किसी लड़की का डेड बॉडी आपने काट करके फ्रिज में रख दिया, ये गलत है, लेकिन उससे नफ़रत नहीं होती। लेकिन अभी नफ़रत की बाढ़ इसलिए आ गई क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब सोनम राघुवंशी का केस लीजिए, अब उसे समाज कितना नफ़रत करता है, क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर ये बात नॉर्मल होती तो ठीक है भाई, इसने मर्डर कर दिया, उसको सज़ा कानून देगा, लेकिन सज़ा तक के बाद सीमित नहीं है, ये नफ़रत में तब्दील हो गया कि सोनम राघुवंशी के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल पूरे समाज में है। और उसको, क्योंकि ये पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्की में मर्डर पुरुषों के खाते में, महिलाओं के खाते में मर्डर नहीं है। मर्डर पुरुष कर सकता है, महिलाएं मर्डर नहीं कर सकती। तो मैंने बताया ना कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी, तो ऐसे जो पेट्रियार्की भी, वो भी ग्रेडेड है। अब पेट्रियार्की में पुरुषों को ज़्यादा लाभ है, महिलाओं को कम लाभ है। तो जब महिलाएं पेट्रियार्की नॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है कि वो समाज को एक्सेप्टेंस नहीं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बहुत पेट्रियार्कल है। अब वो लड़ना किसका काम है? पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि चूंकि वो लड़ रही है, कैसे लड़ रही है? मर्दाना की तरह लड़ रही है, इसलिए कविता आया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्डर किसका काम है? पुरुषों का, महिलाओं का काम नहीं है। तो महिलाएं जब मर्डर करती हैं, धोखा देना किसका काम है? पुरुषों का, क्योंकि नॉर्म्स है। भाई पुरुष तो आमतौर पे, ये लड़कियों के मुझसे सुनेंगे, पुरुषों का काम ही है मुँह मारना,
पुरुष तो करेगा ही नहीं, ये गलत है। पुरुषों का काम नहीं है मुंह मारना, लेकिन पुरुष जब इस तरह से काम करता है तो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म है। लेकिन जो महिलाएं जब इस तरह के काम करती है सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म्स नहीं है, इसलिए उनके प्रति नफरत ज़्यादा है, पुरुषों को प्रति नफरत कम। गलत दोनों है। अगर मैंने किया है, ये मैं गलत किया हूँ, भले उसको मैं ना मानूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया है तो वो गलत किया है। मेरी वाइफ अगर ऐसा करेगी वो भी गलत करेगी, लेकिन वो नफरत का पात्र ज़्यादा होगी, मैं नफरत का पात्र कम हूँगा, क्योंकि सोसाइटी में कानून के बियॉन्ड जो नॉर्म्स है वो महिलाओं के अगेंस्ट है। तो महिलाएं इसीलिए बदनाम हो रही हैं। अभी 2-4 कहानियाँ आपने देखा, वो सागर वाली केस देखा, सोनम रघुवंशी वाली केस देखा, अभी पुरुषों को गला दबा कर मारने का केस देखा। तो ये चर्चा के विषय अब बन गया है। अब ये माना जा रहा है कि महिलाएं भी मर्डर कर सकती हैं। पहले ये बात नहीं माना जाता था। महिलाएं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकते, पहले ये बात नहीं मानी जाती थी। तो महिलाएं ने पुरुषों के नॉर्म्स को अपना लिया है और पुरुषों ने महिलाओं के नॉर्म्स को अपना लिया। अब दोनों अपना रहे हैं, इसलिए अब देखिए कि अब ये डिमांड हो रहा है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, और मेरा मानना है कि बनना भी चाहिए। मैं मर्डर किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूँ, चाहे पुरुष की तरफ से चाहे महिला की तरफ से। मैं ये भी नहीं मानूंगा कि आप लॉयल्टी ना रहें। आप अगर लॉयल नहीं है अपनी पत्नी के प्रति, ये गलत है। मेरी पत्नी लॉयल नहीं, ये भी गलत है। मैं ज़िंदगी में देखिए, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बार लॉयल नहीं रहा हूँ। तो आज इस एज में 46 के एज में मैं मानता हूँ कि हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं और मैं अब पछताता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी बातें हुई हैं। तो मेरा मानना है कि पुरुषों को, महिलाओं को एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना चाहिए।